कभी सोचा है कि करियर में एक ऐसा पॉइंट आए जो तरक्की का नहीं बल्कि एक डेड एंड का सिग्नल हो। चीन में लाखों लोगों के लिए ये कोई डरावना सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। आज हम उसी चौंकाने वाली सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो वहां एक बड़े सामाजिक संकट में तब्दील हो चुकी है। सुनने में ये बात बहुत कठोर लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि चीन में एक आम डर बन चुका है। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात भी नहीं है। ये एक गहरे सामाजिक और आर्थिक संकट को दिखाता है जो लाखों लोगों की जिंदगियों पर असर डाल रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक कानून जो बनाया तो गया था वर्कर्स को बचाने के लिए, वो ही उनके करियर के लिए खतरा कैसे बन गया? इस अजीब सी पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसे कानून की जड़ों तक जिसका इरादा तो बहुत नेक था। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 2008 से, जब एक नया कानून लाया गया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब इरादा तो बहुत अच्छा और साफ था, लाखों वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी देना और उनका शोषण रोकना। ये एक ऐसा वादा था जो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगा रहा था। अब देखिए, कागज पर तो ये सिस्टम दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम्स में से एक लगता है ना, लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि कानून क्या कहता है। असली कहानी तो ये है कि कंपनियों ने इस पर रिएक्ट कैसे किया, और यहीं से सब कुछ बदल गया। इस कानून के प्रोटेक्शन ने अनजाने में ही कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव बना दिया, लेकिन वैसा नहीं जैसा कानून बनाने वालों ने सोचा था। कंपनियों को ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। उन्हें दिखा कि इस कानून का एक अनचाहा नतीजा भी है। जैसे ही कोई कर्मचारी, खासकर जिसकी उम्र बढ़ रही हो, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता, उसे नौकरी से निकालना बहुत महंगा और कानूनी तौर पर रिस्की हो जाता था। ऊपर से अदालतें भी अक्सर कर्मचारी का ही पक्ष लेती थी, तो ये कंपनियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया। तो फिर एक सीधी साधी लेकिन बहुत ही क्रूर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बन गई। ये एक ऐसा नियम बन गया जिसे कहीं लिखा तो नहीं गया, लेकिन सब फॉलो करने लगे, खासकर चीन के बूमिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में, कि जब तक लोग यंग हैं उनसे जी तोड़ काम लो और फिर उन्हें जाने दो। और इस तरह ये नंबर 35 बस एक उम्र नहीं रह गया, ये एक अनऑफिशियल डेडलाइन बन गया है। एक ऐसी उम्र जब एक कर्मचारी कंपनी के लिए एक एसेट से लायबिलिटी में बदल जाता है। लेकिन चलिए, इन कानूनों और स्ट्रैटेजीज से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जिनकी जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ा, क्योंकि इन नंबर्स के पीछे असली इंसान हैं जिनकी जिंदगियां दांव पर लगी हैं। तो होता क्या है? एक टिपिकल कहानी है ये। कोई अपनी 20s की उम्र में 9 to 6 शेड्यूल पर दिन रात एक कर देता है, मतलब सुबह 9 से रात 9, हफ्ते में 6 दिन। वो अपनी जिंदगी का एक पूरा दशक कंपनी को दे देता है इस उम्मीद में कि प्रमोशन मिलेगा, करियर सेट होगा। लेकिन जैसे ही वो 35 का होता है, प्रमोशन तो दूर, उसका कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू नहीं होता। एक दशक की मेहनत का इनाम सिक्योरिटी नहीं बल्कि अचानक बेरोजगारी होती है। और इसके बाद रास्ते बंद हो जाते हैं। जिस टेक इंडस्ट्री में अपनी पूरी जवानी लगा दी, वो ही दरवाजा बंद कर देती है ये कहकर कि अब उम्र ज्यादा हो गई है। दूसरे करियर के रास्ते भी बंदी समझिए, क्योंकि उनकी स्किल्स वहां काम की नहीं होती। नतीजा, मिडिल एज बेरोजगारों की एक नई क्लास तैयार हो जाती है जिनके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन कोई फ्यूचर नहीं है। और ये सिर्फ करियर की बात नहीं है, ये जिंदगी के तबाह होने की बात है। सोचिए, एक ऐसे देश में जहां सोशल सेफ्टी नेट बहुत मजबूत नहीं है, वहां नौकरी जाना एक बहुत बड़ी तबाही है। तो सवाल उठता है कि भाई, सरकार कुछ करती क्यों नहीं? वो बीच में आकर इसे ठीक क्यों नहीं कर देती? जवाब इतना सीधा नहीं है। असल में ये एक जाल जैसा है जिसमें से निकलना आसान नहीं। सरकार एक तरह से दौराहे पर फंसी है। अगर वो लेबर लॉ को कमजोर करती है तो वर्कर्स के बड़े बड़े प्रोटेस्ट का खतरा है, और अगर वो कानून को सख्ती से लागू करती है तो कंपनियां नई हायरिंग ही बंद कर देंगी, जिससे युवाओं में बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। मतलब कोई भी रास्ता चुनो, नुकसान तो होना ही है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को एक ग्रे एरिया में रहने दिया गया है। ये कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, पर एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे सब फॉलो करते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहां आप उंगली किस पर उठाएंगे? किसी एक को दोष दे नहीं सकते, क्योंकि टेक्निकली कोई भी जिम्मेदार नहीं है, तो फिर किसी को भी जवाबदेही नहीं ठहराया जा सकता। अब जो पीढ़ी इस हकीकत का सामना कर रही है, वो सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं कर रही। उनका विरोध करने का तरीका बहुत अलग है, बहुत खामोश, और शायद इसीलिए ज्यादा चिंताजनक भी। सिस्टम से लड़ने के बजाय एक पूरी पीढ़ी, कह सकते हैं कि सिस्टम को छोड़ रही है। वो सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं जो कहता है कि कड़ी मेहनत से अच्छी जिंदगी मिलती है। वो एम्बिशंस को छोड़ रहे हैं, कंपटीशन से पीछे हट रहे हैं, और शादी, बच्चे जैसी जिंदगी के बड़े फैसलों को भी टाल रहे हैं।
मतलब वो जो एक वादा था कि मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, वो वादा टूट चुका है। अब नई हकीकत यह है कि आपकी काबिलियत से ज़्यादा आपकी उम्र आपकी कीमत तय करती है। और ये एहसास भरोसे के एक बड़े संकट को जन्म दे रहा है, जो चीन की गिरती जन्म दर और सुस्त पड़ती इकोनॉमी में भी साफ दिखता है। और शायद यही बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है कि ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है, ये बस एक टूटे हुए सिस्टम का नतीजा है, एक ऐसी त्रासदी जिसका कोई एक विलन नहीं है। तो सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि जब लोगों को बचाने के लिए बनाया गया सिस्टम ही उन्हें तोड़ने लगे, तो फिर इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये सवाल मॉडर्न चीन के उस गहरे विरोधाभास को दिखाता है जो उसके बिल्कुल केंद्र में है।